अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? आई होप कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और हमारा आज का फिर से जो टॉपिक होगा वो फाइलम नाइजेरिया ही है। बेसिकली हमने इससे पहले जो है वो 3 क्लासेस फाइलम नाइजेरिया की पढ़ चुके हैं और फाइलम नाइजेरिया बिलोंग करता है जोलॉजी से और जोलॉजी की बुक जो है सब्जेक्ट जो है इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी। My name is Mirza Zuhaib Beg and I belong to Government Postgraduate College settled on गुजरांवाला। सो हमने जो है इसके हवाले से यही डिस्कस किया था इससे पहले भी कि देयर आर द 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइलम नाइजेरिया, जिनमें से हमने 3 क्लासेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट क्लास इज क्लास हाइड्रोजोआ, सेकंड क्लास इज द क्लास स्काइफोजोआ, द थर्ड वन इज द क्लास क्यूबोजोआ एंड द लास्ट वन इज द क्लास एंथोजोआ। दैट मीन कि ये जो लास्ट वाली क्लास है जिसका नाम है क्लास एंथोजोआ, ये हमने इसी को स्टडी करना है। क्लास एंथोजोआ जो है वो कौन सी क्लास है, इसके साथ जो है वो फर्दर हम देखेंगे कि कौन से मेंबर्स हैं जो इस क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं। सो चलिए हम अपने इसी टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है क्लास एंथोजोआ, इस क्लास एंथोजोआ के हवाले से चंद एक चीज़ें आपको पहले से बता दूं कि सी एनीमोन के बारे में आपने सुन रखा होगा और इसके साथ जो है कोरल्स, जिनमें सॉफ्ट एंड स्टोनी कोरल्स जो है वो दोनों इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो हियर इज द पेज ऑफ क्लास एंथोजोआ। क्लास एंथोजोआ भी बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी तरह मेरीन हैबिटेट से ही बिलोंग करती है और मेरीन हैबिटेट है और प्रेजेंट एट ईच डेप्थ, यानी समंदर में किसी भी डेप्थ पे, आप सरफेस लेवल पे की बात कर लें या आप फर्दर जो है वो बॉटम लेवल की बात कर लें, बेंथिक जोन की बात कर लें, किसी भी एरिया की बात करें वहां पर आपको ये एंथोजोन्स जो हैं वो मिलेंगे। सिमेट्री बेसिकली ये वो फाइलम है कि जिसकी मेंबर्स जो है वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं और ये पहला ऐसा फाइलम है जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट है। इससे पहले वाले जो फाइलम था, फाइलम पोरीफेरा, उसमें सिमेट्री एब्सेंट थी। सो दैट्स व्हाई द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर asymmetrical organisms. But here in the case of phylum Cnidaria, in which the class Anthozoa have two different kind of symmetries. They shows the radial symmetry externally, but they shows the bilateral symmetry internally. इंटरनली ये बायलेटरल क्यों है, उसकी वजह इसमें मौजूद मिजेंट्रीज हैं और मिजेंट्रीज इसकी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं जो इसकी बॉडी को सेप्टा में डिवाइड करते हैं। ये एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो क्लास एंथोजोआ में प्रेजेंट है। बाकी किसी जो 3 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं जिनमें क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास क्यूबोजोआ, क्लास स्काइफोजोआ, किसी में भी मिजेंट्रीज की प्रेजेंस नहीं देखी हमने। इसके बाद जो है इसमें प्रेजेंस आ जाती है। ये दोनों तरह से रहते हैं। इसके मेंबर्स जो है वो सॉलिटरी भी फॉर्म में भी रहते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, यानी ग्रुप की फॉर्म में भी रह सकते हैं और जो है वो सिंगल इंडिविजुअल की फॉर्म में भी रहते हैं। मिजोग्लिया एज यूजुअल इनमें भी प्रेजेंट है। मिजोग्लिया ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, सो द मेसेंकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मिजोग्लिया। पॉलिप स्टेज जो है वो डोमिनेंट है और मेडुसी इनमें एब्सेंट है। तो ये देखें, आप इस पूरे ग्रुप के अंदर देख लें कुछ ऐसे जो हमारे पास एग्जांपल्स आए कि जिनके अंदर मेडुसी डोमिनेंट है, जैसे जेलीफिश स्काइफोजोन्स हैं, जैसे क्यूबोजोन्स हैं। उनमें आपको प्रोमिनेंटली जो है वो मेडुसी डोमिनेंट स्टेज मिली और बाकी जो पॉलीफॉर्म या तो एब्सेंट थी या रिड्यूस थी, लेकिन इसमें जो पॉलिप है वो प्रोमिनेंट है लेकिन मेडुसी जो है वो एब्सेंट होता है। लाइक हियर इज द सी एनीमोन, और ये सी एनीमोन अगर आप देखें तो इसकी अटैचमेंट है एक सबस्ट्रेट के साथ। यहाँ पर भी एक सबस्ट्रेट, यहाँ पर भी एक सी एनीमोन है और ये कॉलोनी की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। इसकी बैक पे भी थोड़े से ब्लर फॉर्म में भी ये सी एनीमोन जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन आप इस सी एनीमोन को देखें तो ये इसकी यहाँ पर व्हाइट कलर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज टेंटिकल्स दैट सराउंड द होल ओवर द माउथ। और यहाँ पर इसमें आपको इसकी एक ओपनिंग नजर आ रही होगी, ओपनिंग इसका माउथ होता है। तो एग्जांपल्स में हमारे पास सी एनीमोन है,
स्टोनी एंड सॉफ्ट कोरल्स जो हैं वो यहाँ पर इनमें प्रेजेंट हैं, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस क्लास एंथोजोआ से के ग्रुप से ही ये अराइज करते हैं। और गोनेड्स जो हैं इनके भी जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के फ्री एजिस के साथ जो है वो अटैच होते हैं। सी एनीमून को हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल, जिसका नाम सी एनीमून है। और सी एनीमून जो है ये सॉलिटरी फॉर्म में अमूमन रहते हैं, क्लूनियल भी हैं, कलरफुल ऑर्गेनिजम्स हैं। मोस्टली जो सी एनीमून्स हैं वो सॉलिटरी हैं और बड़ा कलरफुल पैटर्न इन एनिमल्स में मिलता है। इनका हैबिटेट के हवाले से ये कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बरोज की फॉर्म में जो है वो अगर सॉफ्ट सबस्ट्रेट है तो उस वो बरो करके उसके अंदर जो है वो रह रहे होते हैं, और कुछ जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में होते हैं। इनकी बॉडी की जो बेस है वहाँ पर एक खास स्ट्रक्चर है जिसे पेडल डिस्क बोलते हैं। पेडल डिस्क जो है ये एक ऐसी डिस्क है दैट इज यूज फॉर द अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेट। यानी जब भी इन्होंने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है तो इस डिस्क ने ये डिस्क ही है जो इनको अटैच करती है। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जी कि इसकी न्यूट्रिशन क्या है। यहाँ पर अगर हम इसकी न्यूट्रिशन देखते हैं कि इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स हैं, लाइक सी एनीमून जो है इसकी ये क्या खाते हैं। खाने के हवाले से ये इन्वर्टिब्रेट्स जो मुख्तलिफ एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं उन पे डिपेंड्स करते हैं, और फिशेस जो हैं, स्मॉल फिशेस जो हैं वो इनकी खुराक बनती हैं। हमेशा इनकी बॉडी में टेंटिकल्स जो है वो यूज होते हैं खुराक को कैप्चर करने के लिए। और टेंटिकल्स जो है वो खुराक को जब कैप्चर कर लेते हैं तो देन खुराक माउथ के अंदर जारी सी बात है कि एंटर होनी है। लेकिन माउथ के अंदर एंटर होने के लिए जरूरी है कि माउथ से पहले कि नीचे जो है मिजेंट्रीज हैं इनसाइड द बॉडी, वो मिजेंट्रीज के करीब मौजूद जो रेडियल मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे रेडियल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माउथ ओपन हो जाता है। जब माउथ ओपन हो जाता है तो खुराक का इनटेक कर लिया जाता है, माउथ में खुराक दाखिल हो जाती है। नेक्स्ट टू दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ओरल जो टेंटिकल्स है जो है वो साइड माउथ के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और वो होलो ओरल डिस्क जो है वो रखते हैं। इन्हीं के अंदर जो है वो एक पूरा सिलेटेड ट्रैक है नेक्स्ट फ्रॉम द माउथ टू द बेस ऑफ सी एनीमून, जिसे साइफोनोग्लिफ बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइफोनोग्लिफ? साइफोनोग्लिफ इज अ सिलेटेड ट्रैक that move through which the water move from the mouth to the gastrovascular cavity. और इसी की वजह से जो है वो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जब पानी आता है तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के तौर पे एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और ये साइफोनोग्लिफ है, और ये साइफोनोग्लिफ जो है वो इसके माउथ के दोनों एंड्स पे ये जो है सिलेटेड ट्रैक प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न पूरे को देखें तो ये सबसे पहले ये डायग्राम आपको साइड पे शो हो रही है। ये एक सी एनीमोन की एनाटॉमी दिखाई जा रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखी तो सराउंडिंग में देखें, ये सारे के सारे ये जो है ये इसके टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स जो है वो ऑल अराउंड इट्स माउथ जो है वो उसको सराउंड कर रहे होते हैं, और यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है। फूड टेंटिकल से माउथ की तरफ भेजी जाती है, और ये जो है ये ओरल डिस्क है। दीज आर कॉल्ड एज द ओरल डिस्क। ये ओरल डिस्क है यहाँ पर, ऐसे ये भी ओरल डिस्क है, ये प्रेजेंट है इसमें। और ये खुराक नीचे जब मूव करती है तो जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ जाता है। लाइक फेरिंग्स यहाँ पर शो हो रहा है, ये फेरिंग्स की प्रेजेंस है। देन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो पॉइंट होता है ये इसकी बेसिकली ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का पॉइंट होता है जहाँ पर डाइजेशन भी होना होती है। लोकोमोशन इन ऑर्गेनिज्म में सी एनीमोन में देयर आर द डिफरेंट और यू कैन से दैट द मल्टीपल वेज ऑफ लोकोमोशन आर प्रेजेंट इन सी एनीमोन. They can glide, they can crawl, they shows the walking, swimming, and they can easily float. The different structures are used for the different modes of locomotion. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइडिंग के लिए जब हम देखते हैं तो ग्लाइडिंग के लिए इनमें पेडल डिस्क मौजूद होती है। लाइक यहाँ पर आपको ये पेडल डिस्क जो है वो शो हो रही है। इसकी ये वही पेडल डिस्क है जो कि इसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच भी करती हैं, क्योंकि एडहेसिव डिस्क होती हैं।
ग्लाइडिंग भी इसी से करते हैं। क्रॉलिंग करनी हो तो वो भी बॉडी की साइड से करते हैं। वॉकिंग के लिए इनके टेंटिकल्स जो बॉडी पे अपर साइड पे मौजूद है वो वॉक करवाने में मदद देते हैं। और स्विमिंग जो है वो भी टेंटिकल्स या बॉडी की फॉर्म में होता है, लेकिन फ्लोटिंग के लिए इनके पेडल डिस्क के पास कुछ गैस वेजिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो गैस वेजिकल्स जो होते हैं, जो गैस बबल होते हैं, वो इसकी पेडल डिस्क के करीब प्रेजेंट होते हैं और वो फ्लोटिंग करवाते हैं इनसाइड द वाटर। Next to this, the different body structures present in the sea anemones, for example, mesenteries. Mesenteries जो है, these are the specialized compartments that play the different role in case of sea anemone, and these are present in the form of pairs. जब हम इस mesenteries को देखते हैं तो mesenteries जो है, कुछ ऐसी mesenteries होती हैं, दो मुख्तलिफ तरह की mesenteries होती हैं। एक मेसेंट्रीज की वो टाइप है कि जिसका आउटर मार्जिन जो है वो बॉडी वॉल के साथ टच हो रहा होता है और इनर मार्जिन जो है वो फेरिंग्स के साथ टच हो रहा होता है। दूसरी जो तरह की हमारे पास मेसेंट्रीज होती हैं इन सी एनीमून के अंदर जो देखी जाती हैं, उनमें एक मार्जिन जो है बॉडी का वो बॉडी वॉल से तो अटैच है, लेकिन दूसरा जो है वो फ्री होता है, वो फेरिंग्स के साथ अटैचमेंट उसकी नहीं होती। सो दिस वन इज अबाउट द presence of different type of mesenteries in case of sea anemone. The next one is totally about the functions of mesenteries. Mesenteries का role क्या है? Mesenteries करती क्या है? ये जो compartments इसमें present हैं, जो specialize करते हैं, distinguish करते हैं इस sea anemone को या इस group को बाकी तमाम members से, उसके role हम पढ़ने जा रहे हैं, functions हैं। बेसिकली मिजेंट्रीज जो है उनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं मिजेंट, और वो ओपनिंग्स जो है नियर ओरल डिस्क के अंदर ये ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं और उसी के थ्रू अमूमन जो है वाटर सर्कुलेट करता है, इन मिजेंट्रीज में दाखिल होता है कंपार्टमेंट्स ऑफ मिजेंट्रीज में। वहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं वो लोअर एजिस पर जो है कुछ ऐसी ओपनिंग्स हैं जो ट्राइलोब्ड मिजेंटीरियल फिलामेंट्स बना रही होती हैं। डेट मीन के हमेशा जो है मेसेंट्रीज के अंदर ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग्स जो है वो ओरल डिस्क की टॉप पे प्रेजेंट है, उसी के थ्रू पानी का इनलेट होना है। जब पानी वहां से दाखिल होना है तो मेसेंट्रीज के अंदर एंटर हो जाना है और फिर वो लोअर एजिस की तरफ मूव करना है। वहां पर एक ट्राइलोब्ड मेसेंटीरियल फिलामेंट फॉर्मेशन होनी है। ये जो मेसेंटीरियल फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या रखता है? इस फिलामेंट के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, लाइक इट कंटेन द सीलिया, it consists of the cnidocytes, it consists of the glandular cells, it consists of the absorptive cells. So every kind of a structure in the mesenterial filament have a specific function. For example, cilia जो है, उसका काम क्या होता है कि वो वाटर सर्कुलेशन में रोल प्ले करता है। नीडोसाइट्स हैं वो भी mesenterial filaments के करीब मौजूद होते हैं, that can paralyze the food. The glands secrete the different digestive enzymes that play a role in the process of digestion, and after digestion the digested food can be absorbed by the absorptive cells or absorption cells. So these are the different roles that you can see here uh, in this topic. And this one is the function of mesenteries. Next to this is the acontia. इसी जो है, यही जो मेसेंटीरियल फिलामेंट है, इस मेसेंटीरियल फिलामेंट से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, उन्हें हम एकोंशिया बोलते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द एंड्स ऑफ मेसेंटीरियल फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज द एकोंशिया। और इन पे भी नीडोसाइट्स होते हैं, ये भी खुराक को पैरालाइज करते हैं, प्रे को पैरालाइज करते हैं। बाद दफा थ्रेटेंड सिचुएशन में ये बड़े हेल्पफुल होते हैं कि यही जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जो है, ये कॉन्शिया जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये बॉडी से बाहर निकलते हैं और देन उस थ्रेटेंड स्टेट के वाले से काफ़ी ऑफेंसिव बिहेवियर शो करते हैं इन ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि इस डायग्राम में हम वापस आते हैं, ये जो डायग्राम लास्ट पेज पे हमने स्टडी की थी, ये जो है ये मेसेंट्रीज प्रेजेंट। इनकम्प्लीट सेप्टा जो है, सेप्टम जो है, कंप्लीट सेप्टा मतलब कंप्लीट सेप्टा भी दिखाए हुए हैं और इनकम्प्लीट सेप्टा भी दिखाए हुए हैं। ये कंप्लीट सेप्टेस है, और इनकी यहाँ पर देखें तो ये परफोरेशन है, जिनके वाले से हमने कहा था कि कुछ ओपनिंग्स होती हैं कि जिसके थ्रू पानी जो है वो दाखिल होता है। और मैंने यही कहा था कि जो ओरल डिस्क है उनकी अपर एंड पे ये ओपनिंग्स हैं। देन ये वाटर अंदर एंटर हो जाता है और फिर अंदर जो है वो जैसे कि हमने देखा है
कि मुख्तलिफ तरह की मतलब जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और देन इसी से मूव करता हुआ वो इस मेसेंटेरियल फिलामेंट्स, दीज आर द मेसेंटेरियल फिलामेंट्स आल्सो कॉल्ड एज द सेप्टल फिलामेंट्स। एंड ये जो सेप्टल फिलामेंट्स हैं, इनके अंदर हमने देखा कि 4 तरह की इसके रोल हैं। उसमें ये सिलेटेड स्ट्रक्चर रखता है, इसमें अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, इसमें ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, इसमें निडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं से हम यहाँ पर प्रॉपर शो नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि यहीं से जो है वो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज करती हैं, ये जो मेसेंटेरियल फिलामेंट से ही। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एकॉन्शिया बोलते हैं, और ये आ जाता है जी इसकी स्ट्रक्चर के वाले से। नेक्स्ट जी, मसल्स एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसमें मसल फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मसल बैंड्स होते हैं, लाइक लॉन्गिट्यूडल मसल बैंड्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडल मसल बैंड्स जो है उनकी प्रेजेंस ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से मसल्स कहाँ पे मौजूद हैं। मसल्स अमूमन जो है वो गैस्ट्रोडर्मल ओरिजिन तो रखते ही हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडल मसल्स जो है वो मेसेंट्रीज के अंदर है। सर्कुलर मसल्स बेटा जो है वो गैस्ट्रोडर्मस के रीजन में है। ऐसी यही जो थ्रेड एंड स्ट्रेट में ये मसल्स की मदद से सी एनीमोन जो है वो अपना टर्गर प्रेशर लूज कर देता है, और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हो जाता है तो देन ये जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, और हाइड्रोस्टैटिक ड्यू टू द लॉस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक pressure, or you can say it transform its hydrostatic skeleton. But after some time, when it comes out from the time of threatened state, it can again absorb the water, or the water can enter through its openings and again maintain its hydrostatic skeleton. So it depends upon the different situations. Uh, the next one is about the reproduction. Both kind of reproductions are visible in case of sea anemone. Asexual reproduction के तीन मेजर प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला है पेडल लेसिरेशन। पेडल लेसिरेशन ये है कि आपने भी देखा कि इसके पेडल डिस्क होती है, द डिस्क दैट आर प्रेजेंट एट देयर बेस। इनकी बेसिस पे ये जो डिस्क है, जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये डिस्क जो है इनकी बडिंग हो जाती है, एक बड की फॉर्म में वो सेपरेट होती है, और जब वो पीस पेडल डिस्क का गिर जाता है तो वो दोबारा से एक पोलिप में ग्रो कर जाता है, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ये जो है इसे बोलते हैं पेडल लेसिरेशन, यानी पेडल डिस्क के किसी भी पीस से दोबारा एक नया पोलिप बन जाना, एक नया इंडिविजुअल बन जाना, ये पेडल लेसिरेशन है। सेम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फिशन है, बॉडी डिवाइड होगी, जो पार्ट लूज होगा वो दोबारा जो है वो रिकवर हो जाएगा, वो दोबारा मिच्योर हो जाएगा, इस तरह रीजनरेशन हो जाएगी। जो लॉस पार्ट्स होते हैं समटाइम, अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रीडेटर इस पे अटैक करता है, तो उस प्रीडेटर के अटैक की वजह से जो पार्ट लूज होता है वो रीजनरेट हो सकता है इसके अंदर। लास्ट पे जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें दोनों तरह की ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दोनों तरह की जो है वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, लाइक मोनोशियस भी हैं और डाइशियस भी हैं। लेकिन मोनोशियस स्पीशीज बेसिकली वो स्पीशी होती है, इन दोनों में मैं अगर क्लैरिटी करूं तो मोनोशियस वो है कि एक ही बॉडी के ऊपर दोनों तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या गेमीट्स प्रोड्यूस हो, तो वो एक ही इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर, तो उसे हम मोनोशियस बोलते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग बॉडीज हो, एक मेल बॉडी हो एक फीमेल बॉडी हो, मेल बॉडी पे मेल गोनेड्स हो, फीमेल बॉडी पे फीमेल गोनेड्स हो, और उन्हीं के अंदर गैमीट्स अलग अलग पैदा हो, तो ये ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको डाइशियस बोलते हैं। जो मोनेशियस स्पीशी है, उसमें अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वो प्रोटेंडरी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट प्रोटेंडरी? ये जो है प्रो कहते हैं बिफोर को, और एंड्री एंड्रस से निकले, और एंड्रस जो है वो मेल पार्ट से डिराइव किया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात के वाले से कहते हैं। तो प्रोटेंडरी कंडीशन इनमें प्रेजेंट है। प्रोटेंडरी का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन की जिसमें मेल जो है वो फीमेल से पहले डेवलप कर जाए, या मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट से पहले अराइज कर जाए, तो किसी भी इंडिविजुअल मोनिशियस इंडिविजुअल के अंदर, तो उसे हम प्रोटेंडरी कंडीशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, लास्ट पे जी गुनेट्स जो है इनके लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स जो हैं उस पे प्रेजेंट होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स कहाँ पे, मेसेंटेरियल फिलामेंट्स के जो पिछली जानिब है वहां पर लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल
और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होती है, यानी बॉडी से बाहर भी हो सकती है, इनसाइड द वाटर बॉडी, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी हो सकती है। लेकिन चाहे एक्सटर्नल हो चाहे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो, मतलब ये है कि दोनों स्टेट्स तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की ही हैं। डेवलपमेंट में सिंपली आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन क्लीवेज होगी, सिलेटेड लार्वा जिसे प्लेनुला बोलते हैं वो डेवलप करता है, और वो सिलेटेड लार्वा जो है उससे फर्दर सिलेटेड लार्वा मैच्योर होता है और अडल्ट फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर जो है वो डायग्राम है, टेंटिकल्स की प्रेजेंस आपको नज़र आ रही है, ये टेंटिकल्स हैं, और यहाँ पर ये ओरल लोब्स हैं, ओरल लोब्स हैं, ये ओरल स्टोमा है, ओरल ओपनिंग्स जिन्हें बोलते हैं, जिसके थ्रू वाटर एंटर होना होता है, और यहाँ पर नीचे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यहीं पर मेसेंटेरियल फिलामेंट्स, दीज आर द मेसेंटेरियल फिलामेंट्स दैट कंटेन द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा जो है इसके नीचे जो है ये मेसेंटेरियल फिलामेंट्स, ये वो चीज़ थी जो लास्ट डायग्राम में शो नहीं हो रही थी, ये वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो मेसेंटेरियल फिलामेंट्स की एक्सटेंशंस हैं, और ये जो है एकॉन्शिया के ऊपर निडोसाइट्स होते हैं जो डिफेंसिव रोल भी प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है ये पेडल डिस्क है, और ये अटैचमेंट के लिए या मूवमेंट में रोल प्ले करती हैं। सो दिस वन इज टोटली अबाउट द क्लास एंथोजोआ, एंड ये जो मेंबर था सी एनिमोन, ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नाइडेरिया भी वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट फाइलम के साथ, और नए एक नए अंदाज में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।